सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप। एंड आज हमारे साथ हैं कुमार शिरोमणि जी और इन्होंने क्लियर किया है जैब एग्जामिनेशन 2024 में। तो चलिए इनसे सुनते हैं कि कैसे इन्होंने एग्जाम क्लियर किया है और क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही थी। तो गुड इवनिंग सर एंड वेलकम टू द सेशन। तो सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए कि आप कितने साल से बैंक में हैं और कौन से बैंक में हैं। मेरा नाम कुमार यदुवंश शिरोमणि है और मैं पंजाब नेशनल बैंक हेड ऑफिस में अभी पोस्टेड हूँ। और हम अच्छा ठीक। मोर देन 10 इयर्स पीएनबी में हूँ। हाँ जी सर। हाँ, इससे पहले मैं आईटी ऑफिसर था, फिर 3 साल के लिए फील्ड में काम किया, फिर मैं एचओ में ही हूँ। ओके सर। हाँ, तो सर आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कैसा है, साइंस मतलब साइंस साइंस है स्ट्रीम। सर। ओके सर। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया सर, मतलब साइंस बैकग्राउंड से आप हो और कैसा रहा फिर आपके लिए पूरा जर्नी जा क्लियर करने का। मैं पेपर तो पहले भी देता था, जब 3 पेपर होते थे। हाँ जी सर। तो कभी कभी क्या हो, मेरा अकाउंट्स में मैं हमेशा फेल हो जाता था, उसमें 30 या 32 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं आता था, क्योंकि अच्छा सर। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था नहीं, तो मेरे को वो अकाउंट्स वगैरह समझ में नहीं आता था। हाँ जी सर। ठीक है। सेल्फ स्टडी करता था, बुक से मैकमिलन की स्टडी करता था। फिर हम्म। बीच बीच में अगर नहीं होता तो कभी कभी किसी ईयर में पेपर ही नहीं देता था। हाँ जी सर। ठीक है। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, इस बार जेआईबी करना है। तो किसी भी तरह फिर मैंने एडुटेप से भी यूट्यूब में देखा, तो फिर मुझे लेक्चर अच्छा लगा, फिर मैंने यहाँ से पेड हाँ कोर्स जी सर। लिया। अच्छा सर। हाँ। उसके बाद मैंने ठीक। प्रिपरेशन सिर्फ एक तो सुबह 9, एक तो एडुटेप का जो क्लासेस होता था सुबह 7 से 9, हाँ जी सर। और एक शाम को 7 से 9। हाँ तो जी मैं सर। किसी किसी क्लास में, लाइव क्लास में अटेंड कर पाता था, क्योंकि सुबह ऑफिस जाने का वो होता था और शाम को लेट आना। तो हाँ वो जी लाइव सर। क्लास मतलब किसी संडे वाले दिन या किसी छुट्टी वाले दिन नहीं हो पाता था। बाकी मैंने हाँ सारा जी। रिकॉर्डेड क्लास ही देखा है। और जो कॉन्सेप्ट क्लासेस जो दिए गए थे वो मैंने पूरा किया, और उसके बाद जो एमसीक्यू जो था वो मैंने किया था। हाँ जी ठीक है सर। तो सर आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा था अपने पूरे जैब सब्जेक्ट्स में। मेरे को पूरे, अभी 4 सब्जेक्ट नहीं, मैं बताऊंगा कि मेरे को जब 3 सब्जेक्ट था उस समय मेरे को अकाउंट्स ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता था। और हाँ मैं जी हाँ जी हमेशा सर। उसी में फेल होता था। तो कभी दोनों पेपर क्लियर होते थे, कभी 60 आते थे, 70 आते थे, लेकिन इसमें मैं हाँ फेल हो जी। जाता था। तो बीच में दे नहीं पाता था, तो मेरे को अकाउंट हाँ से ही जी। डर था। अच्छा। ठीक है हाँ। सर। तो सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था जो अभी आपने दिया था। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, हाँ। बहुत अच्छा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने सारा क्लियर कर लिया। हाँ जी। तो सर आपने अपनी मतलब बिजी ऑफिस लाइफ के साथ कैसे चीजें मैनेज की, मतलब कैसे आप पढ़ते थे। मैम, मैं पहले ही बताया कि मैं लाइव क्लास तो बहुत कम ही अटेंड कर पाया हूँ। हाँ जी। लेकिन जो भी रिकॉर्डेड क्लास होते थे, तो मैं हम्म। ऑफिस से आने के बाद 8 बजे के बाद वो, या मैं वो अटेंड करता था, मतलब जो रिकॉर्डेड क्लास होता था, लाइव क्लास नहीं लेता था। हाँ जी सर। रिकॉर्डेड वीडियो ही और जो नोट्स होते थे वही मैं देखता था 8 बजे के बाद 2 घंटे। तो मतलब रोज अच्छा। का एक रूटीन था कि रोज एक वीडियो देखना ही देखना है। हाँ जी हाँ जी। मतलब जो लाइव क्लास में होता था तो उस दिन तो लाइव हम्म। नहीं हो पाता था, लेकिन नेक्स्ट डे उसके पीछे का जो होता था रिकॉर्डेड वीडियो वो मैं देखता था डेली। हाँ जी सर। पूरा का पूरा वीडियो। और उसके ठीक है बाद सर। उस चैप्टर का वो एमसीक्यू करना। हाँ जी। हाँ। ठीक है सर, मतलब प्रैक्टिस खूब किया आपने अकाउंट्स क्लियर करने के लिए। हाँ, अकाउंट्स क्लियर करने के लिए हाँ जी ठीक है सर। और सर आपको एडुटैप के बारे में कैसे पता चला, मतलब कोई रेफरेंस दिया था, आपने खुद सर्च किया था। खुद सर्च किया था मैं। अच्छा हाँ, ठीक है मैंने सर। कुछ वीडियो इसका अड्डा 47 उसका भी देखा था, ओली हाँ बोर्ड जी का सर। भी देखा था, हम्म। और एनएस टूर का भी देखा था, फिर इडूटैप का भी जो फ्री क्लास है, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को इडूटैप के साथ ही। हाँ जी सर। हाँ। ठीक है सर। तो सर आपका मोटिवेशन क्या रहा था, मनी मोटिवेशन तो होता ही है सबके लिए, बट उसके अलावा आपका क्या मोटिवेशन रहा एग्जाम क्लियर नहीं, करने मेरे के लिए। पास मनी मोटिवेशन कोई मैटर नहीं था मैम, एक्चुअली क्योंकि अच्छा। हमारे 10 ईयर ओवर हो चुके थे। हाँ तो जी। हाँ, तो मैं ऑलरेडी जो बैंक में जो एक एक्सटेंशन इंक्रीमेंट होते हैं, मैं उस टॉप पे था। तो मेरे को तो कुछ हम्म। मनी मोटिवेशन कुछ मिलना नहीं था। हाँ लेकिन जी। बैच के जो जितने भी दोस्त लोग थे सबका जीआईबी सीआईबी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को भी जीआईबी करना है। बीच में छोड़ देते कि चलो छोड़ो, इससे क्या फायदा होगा, मतलब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ अब जी सर। जब सारे दोस्त का हो गया, कोई नहीं बचा, हम्म। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को भी करना ही है, तो फिर इस बार मैंने हाँ जी किया। सर।
तो सर आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मतलब ऑब्वियसली वर्क लाइफ फिर फैमिली लाइफ, तो इस बीच में आपको दिक्कत नहीं हुई पढ़ाई करने में? कभी कभी दिक्कत तो होती थी, जिसे बताया कि मैं लाइव क्लास कभी 7 बजे को ऑफिस से आया तो सात हाँ बजे जी सर। क्लास शुरू होती थी, तो घर के कुछ काम होते थे, ये होते, तो मैं लाइव हम्म। क्लास नहीं ले पाता था, तो वो हाँ रिकॉर्डेड जी वीडियो सर। देख लेते थे, कभी छुट्टी के दिन, कभी लेट हम्म। नाइट, कभी अर्ली मॉर्निंग। हाँ जी सर। ठीक है सर। और सर आपका मतलब क्या, मतलब कौन से आपकी एडुटैप फैकल्टी में से कौन से फेवरेट सर या मैम है जिन्हें आप मैम देखो, हेलो बोलना चाहते हो, थैंक्स करना चाहते हो? फेवरेट तो मेरे को तीनों फैकल्टी जो मिले वो अच्छे मिले, लेकिन हाँ जी सर। स्पेशली मैं थैंक्स बोलूंगा मैं अपने अकाउंट्स वाले मैम को, ओके। क्योंकि क्योंकि अकाउंट्स के कारण मैं अभी तक नहीं पास कर पा रहा था, और हाँ उनका जी वीडियो सर। देख के इस बार मैंने वो पास किया, तो स्पेशल थैंक्स तो उन्हीं को बोलना है। हाँ जी। हाँ। ठीक है सर। ओके सर। और सर आपके घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया, मतलब कि आपने क्लियर कर लिया एग्जाम तो खुश हुए? क्या पार्टी की थी क्या आपने उस दिन? एक्चुअली उस दिन मैंने अपनी बेटी को बोला था कि अगर मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा 4, तो हाँ मैं जी। आपको रेस्टोरेंट में खिलाऊंगा, उसको रेस्टोरेंट में खाने का बहुत शौक है। अच्छा। ठीक है हाँ। सर। और जब भी छुट्टी होता था, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, तो पापा इधर ले चलो घुमाने के लिए, उधर ले। मैं बोलता था बेटा मेरा पेपर है, हाँ मैं जी नहीं सर। जा, तो वो बोलते थे पापा आप क्या पेपर दे रहे हो। हाँ जी सर मैंने बिल्कुल। उसको, अब बच्चे को पता नहीं क्या है, फिर मैंने बोला कि जिस दिन मेरा हम्म। चारों पेपर क्लियर हो जाएगा मैं आपको पार्टी हाँ दूंगा, जी। फिर मैंने उस दिन उसको पार्टी दिया। सर आप बहुत बड़ा मोटिवेशन हो उन सबके लिए जो बिल्कुल गिव अप करके बैठ जाते हैं ना कि अब नहीं देना या अब नहीं हो पाएगा, अब तो इतने साल हो गए। आप उन सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो कि कैसे कंसिस्टेंटली मेहनत करके एग्जाम क्लियर करना है। सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैम। हाँ जी सर। और सर आप क्या कहना चाहेंगे फ्यूचर कैंडिडेट्स को जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? कुछ एडवाइस देना चाहते हैं आप? मैम फ्यूचर कैंडिडेट तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि मेरे तरह बैकअप मत कर लेना। हाँ मतलब जी। जैसे मैं 10 साल लगे, मनी मैटर नहीं था, सर आपने लेकिन पहले कभी ट्राई नहीं किया था एग्जाम के लिए? एग्जाम देता था मैम, हाँ अकाउंट्स जी। में फेल होता तो मैं छोड़ देता था, मतलब मई मई हम्म। वाले में फेल हुआ तो अक्टूबर वाले में जो सेशन होता था उसमें सिर्फ अकाउंट्स देना होता था, उसमें भी फेल हो हाँ जाते थे, जी। फिर मैं दूसरा मार्क्स देता ही नहीं था। हम्म। ठीक है सर। हाँ, तो मेरा तो हाँ जी। मैसेज ये जो फ्यूचर कैंडिडेट है वो, मतलब आप कंटिन्यूअस, कम से कम जो रिकॉर्डेड वीडियो हो चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, वो आपको रेगुलर हम्म। पढ़ना होगा। हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है सर। और सर क्या मतलब आपको क्या लगता है कितना टाइम सफिशिएंट है इसकी प्रिपरेशन के लिए? मतलब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक हफ्ता पहले ही बुक्स उठाते हैं और सोचते हैं कि हो जाएगा। तो आपने कितने टाइम पहले प्रिपरेशन शुरू की थी और आपको क्या मतलब आपका इस पे से है कि इतने टाइम पहले तो शुरू कर ही देनी चाहिए प्रिपरेशन? मैम एक सप्ताह में तो पेपर कभी क्लियर नहीं होगा, हाँ और जी। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो कम से कम 2 महीना आपको मतलब देना होगा, हाँ जी सर कम टू बिल्कुल। मंथ्स क्योंकि हमने भी हम्म। 3 मंथ्स का कोर्स लिया था, हाँ जी सर। वो देख करके कि मेरे को 12 अक्टूबर की जो लास्ट है उसके अनुसार ही चलेगा, तो हाँ मिनिमम जी। 2 मंथ तो देना होगा। हाँ जी सर। ठीक है सर। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और आपसे सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी ये सेशन वॉच करेंगे आप एक इंस्पिरेशन हो सबके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर।